बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम माँ कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुजरम वो सिर्फ अपने खुदा से मांगना चाहती थी, लेकिन इसके शौहर और सास ने इसे इंसान से मांगने पर मजबूर कर दिया। और एक दिन फिर माँ की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि इनके सोने आंगन में बहू फूल खिला दे। और ये कोई अनोखी बात न थी, लेकिन बहू बहुत मजबूर थी। सब ठीक था, लेकिन अल्लाह के हाथ से देर थी। ये काम सिर्फ उस खूबसूरत कायनात के मालिक का था कि वो अपनी इस हसीन दुनिया के एक कोने में बने छोटे से घर में भी थोड़ी सी रंगीनी पैदा कर दे। इस आंगन की दीवार पे सूखने के लिए नन्ही मुन्नी फराके, मोजे और कपड़े हों, बरामदे में टूटी चूड़ियों के टुकड़े हों, हरे लाल और पीले रंगीन कपड़े। कभी दादी माँ को नजर की कमजोरी के बाइस खिलौनों पर से फिसल कर ठोकर लगे, वो गिरते गिरते बचे। और कभी इनके पाक बिस्तर पर गंदे पैरों समेत चढ़ जाए। कभी कोई नन्हा मुन्ना वजूद इनका चश्मा तोड़ डाले, और वो कई रोज तक नया चश्मा आने तक अपने बेटे से प्यार भरा शिकवा करती रहे। अरे शाहद, मेरा चश्मा तो बना ला बेटा, कितने रोज गुजर गए, तेरे साहबजादे ने तोड़ डाला था। कुरान पाक पढ़ने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन वो लाख सोचती कोई सिरा हाथ ही ना आता। बहू थी तो इतनी फर्माबरदार कि इससे इनको कोई शिकायत ही न थी। वो खामखा इसके खिलाफ बात करके अपने ईमान को कैसे कैंची लगाए। और बेटा था तो इस कदर सादतमंद कि जरूरत के इजहार की नौबत ही ना आती। पूछ गिछ, दवा दारू, फल फ्रूट, कपड़ा और खिदमत गुजारी में दोनों एक दूसरे पर सबकत ले चुके थे। लेकिन क्या था कि सोने आंगन को कलकारियों की जरूरत थी। भरा पूरा घर था, लेकिन इतना साफ सुथरा के कमरों से सफाई की महक आती थी जो अम्मा जी को रीढ़ की हड्डी तक महसूस होती थी। और अम्मा को हौल उठते थे, बहू को और कौन से काम है, घर की देखभाल और तफरी। नौकर थे तो इनके हाथ चीजों को संवारने में लगे रहते थे। और अम्मा भी का दिल चाहता था इस सजावट को कोई बिगाड़ने वाला भी तो हो। महीनों चीजें एक हालत में पड़ी रहती थी। कोई मेजों के कपड़े खींचकर ऊपर पड़ी चीजें तोड़ डालने वाला न था। बहू की सिंगार मेज इम्पोर्टेड खुशबू से अटी रहती, लेकिन वही मखसूस खुशबू जो वो तैयार होकर निकलती तो सारे घर में फैल जाती। कभी ऐसा ना हुआ कि दिन के किसी हिस्से में अचानक कोई शीशी गिरी हो तो खुशबू के साथ तेज आवाजों की आवाज भी आई हो, और बच्चे के साथ माँ के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हो। और रात पर कभी किसी के कान दर्द होता, ना पेट में दर्द होता, सब कुछ सुना था। अम्मा तो वो दादी थी जिनको बच्चे खिलाने का शौक शाहद की गोद में आते ही शुरू हो चुका था। लेकिन शाहद ने इस मसले पर सोचना बंद कर दिया था। वो एक ही तो बेटा था, लेकिन इसकी सोचें माँ से तो मुख्तलिफ थी। माँ का तो ये आलम था, इन्होंने जब भी फकीर को खैरात दी एक जैसे जुमले पे आमीन कहा। बीबी अल्लाह एक से शहर आबाद हो तेरा, 7 पोतों का मुंह दिलाओ। और बीबी अल्लाह के हाथ दिन रात दुआओं का जखीरा करती रही कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो उम्मीदें बांधती रही, कभी किसी को खाली हाथ घर से न जाने दिया। मगर जब लुटाने का वक्त आया तो उस खजाने में से वापसी की कोई उम्मीद ना नजर आई। पूरे 13 बरस बीत गए, इनको बहू बेटे से कोई शिकायत ही न थी। हालांकि लोगों ने इनके बहुत कान भरे, लेकिन वो बेटे से मुतालबा न कर सकी। इनको मालूम था कि इनकी बहू पढ़ी लिखी है। वो खुद अपने शोहर से कह चुकी है कि बेशक इसे इसकी दूसरी शादी से वही दुख होगा जो एक औरत को हो सकता है, और वो अपने शोहर की दूसरी शादी के बाद इसके पास भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो लाख बहादुर हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि शौकन को गुवारा कर ले। इसलिए जब वो खुद ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि इसका शोहर इसकी मौजूदगी में किसी दूसरी औरत का हो जाए, तो दूसरी औरत भी शौकन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो वो जब औलाद के लिए ये कदम उठाएगा, इसका पहला काम यही होगा कि वो फौजिया को तलाक दे दे। लेकिन शाहद फौजिया को तलाक नहीं दे सकता था, ये इसके लिए नामुमकिन तरीन था। सबसे पहली वजह तो ये थी कि फौजिया इसे बहुत पसंद थी। वो दिलो जान से इसे चाहता था,
वो मरद था, बच्चे के लिए इसका दिल भी हमकिनार था, लेकिन बच्चे के इवज वो फौजिया को छोड़ दे, यह हरगिज मुमकिन नहीं था। लिहाजा इसने फौजिया के अलावा सोचना ही छोड़ दिया। उस रोज बहुत शदीद बारिश हुई थी, शाहिद कहीं गया हुआ था। अम्मा के पैरों में बहुत दर्द था। मुलाजिम अपने बच्चों के हमरा क्वार्टरों में रुके हुए थे। फौजिया ने अपनी तवील व अरीज बेडरूम के सामने वाली शीशे की खिड़कियों के पर्दे हटा दिए। इसका दिल बहुत उदास था। गर्म बिस्तरे में नन्हे मुन्ने गुलाबी हाथों वाले बच्चे की तलब इसे बहुत तड़पा रही थी। इसका शौहर इसकी सोच पढ़ लेता था और ऐसी तड़प का रुख अपनी मजबूत बाहों की तरफ मोड़ देता था, लेकिन इस वक्त वो घर पर मौजूद न था। पिछले कई रोज से वो अपनी माँ की तरफ भी नहीं जा रहा था, हालांकि वो बीमार थी और बदन के जोड़ों का दर्द इन्हें बहुत बेबस कर चुका था। शाहद, तुम्हें अम्मा का ख्याल रखना चाहिए। मौका पाकर इसने साफ दिली से कहा। हाँ, मगर मेरा दिल नहीं चाहता। अम्मा मुझे कुछ न कुछ कहती रहती है, मसलन ये कि इनको बच्चों की जरूरत है, तो यही कि मैं किसी का बच्चा गोद ले लूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? फौजिया इस पर निगाह छिमाकर बोली। मेरा बच्चा वही होगा जो मेरी बीवी की कोख से जन्म लेगा। मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए जो मांगने तांगने का कहलाए। इसके लहजे में छुपी अटल हकीकत बड़ी वाजिया थी। बेऔलाद बच्चे गोद ले ही लिया करते हैं। इसकी बात ने इसकी दुखती रग को छुआ। पहचाने पर अनगिनत शक्लें डालकर इसने फौजिया की तरफ देखा तो इसने निगाहें झुका ली। वक्त धीरे धीरे गुजरा था। माँ के मुतालबे में शिद्दत आ चुकी थी। बेजारी के साए इतने गहरे हो गए कि दरो दीवार से लिपटने लगे। आखिर जब जबत का ये राना ना रहा तो अम्मा खुद ही जोड़ों का दर्द भूलकर इसके पास आ गई। स्याह और पीले फूलों वाला सूट पहने, बालों को नए अंदाज में संवारे, हाथों में पर्स और गाड़ी की चाबी थामे वो शायद कहीं जा रही थी। इन्होंने पहली बार इसको तनकीदी नजरों से देखा और रुक रुक कर बोली, बहू तुम्हारी लापरवाही दिन ब दिन हमारे दरमियान अजनबियत की दीवार खड़ी कर रही है। वो अम्मा के लहजे में गुली तलखी महसूस किए बिना ना रह सकी और निगाहें झुकाकर रह गई। हालांकि वो कहने को बहुत कुछ कह सकती थी। शाहद के दूसरे भाई जो सगे ना सही, लेकिन आपकी बहन के बेटे तो हैं। इनके घर में तो औलाद नहीं, लेकिन वो लोग हाथ धोकर नाजिया के पीछे नहीं पड़े हुए। बहू, मेरा कहना मान लो, छोड़ो इन डॉक्टरों के चक्कर को। कुछ अल्लाह रसूल से लो लगाओ, कुछ तवीज़ धागा करवाओ। मुझे तो लगता है किसी ने जादू किया हुआ है। अम्मा, मुझे नहीं तवीज़ करवाने का इतबार। कौन मेरा ऐसा दुश्मन होगा जो ये चाहेगा कि बच्चा ना हो? इसने अम्मा की तरफ देखे बगैर कहा तो वो चुपचाप बाहर चली गई। चंद रोज और चुपचाप गुजर गए। वो अम्मा से खींची खींची सी रहने लगी, लेकिन शायद अम्मा ने इसकी बेहतरी का हल ढूंढ निकाला था। बहू, मैं तुम पर अपना हक समझती हूँ, इसी वजह से तुम्हें कहती हूँ। आप क्या चाहती हैं अम्मा जी? जो मेरे अख्तियार में होगा मैं जरूर करूँगी। वो बहुत संजीदा थी। एक बाबा है बेटा, तुम मेरे साथ उनके पास चलो। जरीना की अम्मा बता रही थी कि वो कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं हैं, बस हमारे तुम्हारे जैसे हैं और कोई लालच वगैरह नहीं रखते। फी सबीलिल्लाह जो कुछ भी हो वो करते हैं और कई औरतों की मुराद पूरी हुई है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ इनके पास चलो। लेकिन माँ जी, आपको इल्म है मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। एक बार हो आने में क्या हर्ज है बहू, मगर एक बात का ख्याल रखना, शाहद को फिलहाल ना बताना। अम्मा इसके लहजे की तलखी को नजरअंदाज करके बोली। ठीक है माँ जी, एक बार तो मैं आपके कहने पर जा रही हूँ, लेकिन अगर वो आदमी मुझे अच्छा ना लगा तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। ये मैं अभी से कह देती हूँ। तो एक बार तो जा। अम्मा पुर उम्मीद थी। दूसरे रोज जब सुबह शाहद ऑफिस चला गया तो अम्मा अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम करने वाली जरीना की माँ के साथ फौजिया को लेकर चलती। वो बाबा वगैरह तो हरगिज न था, बल्कि इसने साफ बताया था कि वो एक अच्छी जॉब पे फाइज है और बांझ औरतों के दुख दर्द को दूर करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालकर वो इनको जरूरी वजीफे बताता है या खुद इनके लिए छिला कशी करता है। इसे कोई लालच नहीं,
दुखी इंसानियत के लिए अगर इसके पास कोई आता है तो वो उसकी मदद के लिए हाजिर खिदमत है।